So hello curious children, welcome once again to our YouTube channel Coaching for You, and today we are with class 9 science matter in our surrounding. In previous videos we have discussed about the size of the particles. How small is the particles of matter. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने मैटर का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. तो इट इज़ वेरी स्मॉल, मतलब अगर हम लोग पार्टिकल्स का साइज देखेंगे तो वेरी स्मॉल होगा. तो इसका हम लोग एक उदाहरण एग्जाम्पल का थ्रू से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कितना पार्टिकल्स छोटा हो सकता है. तो आप एक बीकर पे लगभग 100 ml वाटर लीजिए, एक बीकर पे 100 ml. तो आपको क्या करना है, पुट सम ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स, लेट्स से 2 drops ऑफ उजाला यू हैव टू पुट देयर. और उसका बाद यहाँ से फिर 10 ml निकालना है, दैट कलरफुल, एंड देन take here around 90 ml. Here you will add 90 ml plus 10 ml of that colorful water. Then you will get, in second also you will get its color will become like उजालास का कलर, पर्पल कलर, ये भी पर्पल. तो ये कंटिन्यू रहेगा. अगर हम लोग फिर 10 ml को लेंगे, if we'll take out 10 ml, then it will keep on continuing. Like 90 ml water will take 90 ml plus 10 ml of this colorful water. So you will find the color will slightly of fade होगा. Means as we go उसका कलर थोड़ा फेड होगा, मतलब उसका कलर थोड़ा यहाँ पे बहुत डार्क होगा, स्ट्रॉन्ग कलर, तो उसको वीक होते चला जाएगा, फेड अवे बोलेगा उसको हम लोग. इट विल कीप ऑन फेडिंग अवे. सो उसका कलर थोड़ा बहुत मतलब लाइटर होना स्टार्ट होगा. तो इसी से हम लोग को पता चलता है कि ये जो उजाला वाला ड्रॉप्स था, उजाला भी पार्टिकल से बना हुआ, वो कितना छोटा हो सकता है. देखिए यहाँ पे भी मिक्स हुआ वाटर का साथ, यहाँ पे भी मिक्स हुआ, वहाँ पे भी मिक्स हुआ. दैट मीन्स दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव देयर साइज इज वेरी स्मॉल. इट इज़ आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन. तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ऑब्वियसली ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कुछ स्पेस होगा. ऐसा अगर ये पार्टिकल्स होता है तो दो पार्टिकल्स के बीच में सम स्पेस होगा, हैव स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. ये पार्टिकल्स हमेशा मूव करता है, द रैंडमली मीन्स रैंडम मोशन, वो जिधर मूव करता है. दे ऑलवेज कीप ऑन मूविंग. दिस पार्टिकल्स दे कीप ऑन मूविंग. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. Particles of matter attract each other. तो particles of matter फिर एक दूसरा को खींचता है, मतलब they attract each other. तो हम लोग ये मान लीजिए आप, ये this is blackboard, yes, this is board, white board. तो ये भी पार्टिकल से बना हुआ है. ये हम लोग को ऐसे फिक्स दिखाई देता है, लेकिन इसका अंदर में भी कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहा होगा. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट. एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सो पार्टिकल्स क्या करता है, कंटिन्यूसली मूव करता है. आप लोगों को ये तो मालूम होगा स्मेल ऑफ फूड का जो गंध होता है, स्मेल. तो स्मेल ऑफ फूड, हॉट फूड एंड कोल्ड फूड, और वी कैन से समर एंड विंटर. दोनों में से कब स्मेल कौन सा फूड में ज़्यादा होगा, हॉट फूड में ज़्यादा होगा या कोल्ड फूड में ज़्यादा? ऑब्वियसली हॉट फूड में ज़्यादा होगा. ऑब्वियसली समर में स्मेल समथिंग विल स्मेल वेरी बैडली. तो ये क्यों होता है? हॉट फूड, व्हाई डज इट स्मेल ऑफ, व्हाई डू वी गेट स्मेल ऑफ हॉट फूड फ्रॉम वेरी फार, whereas we can get hot food smell from very far, right? Very far. दूर से भी several meters away from far we can say, like some meters away. Whereas hot food we have to go near. We have to go near to get the smell. We can get smell
smell of this food from very far also. Very far means almost some meters. Like cold food we have to go near. To get smell of cold food we have to go near. अभी ये क्यों ऐसा होता है? Now, as we know, hot food means its temperature is high. When the temperature is high, the kinetic energy of the food particle increases. मतलब जो food particles का जो kinetic energy होगा, kinetic energy means energy due to motion. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि particles move करता है ऐसा. Particles they move, right? But when their temperature increases, if their temperature increase, अगर temperature increase होगा, then kinetic energy also increases. Kinetic energy भी increase होगा. Kinetic energy क्या होगा? Increase होगा. Temperature increase होने से kinetic energy भी increase होगा. Now when kinetic energy will increase, the particles will start moving fast. ये particles जो होगा वो fast move करना start करेगा. Now the fast moving particles may go to the maximum distance as well. और वो क्या होगा लास्ट में, this particles, the particles which we are talking about, particles will have more kinetic energy. The particles will start from hot food, the particles will start moving faster and it will go to maximum distance, and these particles get mixed up in the air. And that process of intermixing of two things, let's write intermixing of two things, intermixing of particles, of different particles is called diffusion. तो देखिए जो हॉट फूड का जो पार्टिकल्स होगा, अभी ये वी नो एयर में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है. डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग. जो फूड का पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाने से ही हम लोग को इसका स्मेल मिलता है, राइट? इफ द पार्टिकल्स ऑफ फूड गेट मिक्स अप इन द एयर, देन ओनली वी गेट द स्मेल ऑफ दैट फूड, एंड दैट मिक्सिंग इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स two different particles of matter is called diffusion. तो अगर ये दो अलग पार्टिकल्स मिक्स हो गया तो ये फूड का पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाने से उसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं. यहाँ पे डिफ्यूजन ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे फूड का जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर. तो कोल्ड फूड में क्या होगा, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी.